हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी दो क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 11.4। सो क्वेश्चन नंबर 9 में वी आर गिवन 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. We need to find the radius r dash of the new sphere and ratio of s and s dash. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें कोई भी न्यूमेरिकल टर्म्स नहीं दी हुई है, हमें सारी कैलकुलेशंस वेरिएबल की टर्म्स में करनी है। मैं स्ट्रेस कर रहा हूं ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सॉल्व करना। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो समझने की है वो ये है कि हमने क्या किया, हमारे पास में जो 27 आयरन के स्फीयर्स थे छोटे छोटे, हमने उनको मेल्ट करा और उसको मेल्ट करके हमने एक बड़ा स्फीयर बनाया। तो ऐसे में क्या होगा, इन छोटे वाले स्फीयर्स का जो वॉल्यूम होगा वो मेल्ट होने के बाद में जो एक्चुअली चीज हमें जो मिल रही है वो क्या मिल रहा है, उस स्फीयर के अंदर का जो कंटेंट है वो मेल्ट होके हमारे पास आ रहा है। और जब भी हम अंदर के कंटेंट की बात करते हैं तब हम हमेशा बात करते हैं वॉल्यूम की। सो इस स्फीयर का, इन 27 छोटे स्फीयर्स का जो वॉल्यूम होगा वो इस एक बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर विल, और ओल्ड स्फीयर कितने 27 इज विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। फॉर्मूले के टर्म्स में अगर हम लिखें तो 4/3 पाई आर, और आर के में हम स्मॉल आर ले लेते हैं रेडियस ऑफ स्मॉल ओल्ड स्फीयर। तो ओल्ड स्फीयर की रेडियस हमने ले ली स्मॉल आर और न्यू स्फीयर की रेडियस हम लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, तो ओल्ड स्फीयर की रेडियस आर का क्यूब इंटू 27। तो ओल्ड स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 27 से ताकि हमें टोटल सारे स्फीयर्स का वॉल्यूम मिल जाए। ये इक्वल होगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब, यानी नए वाले स्फीयर के वॉल्यूम के। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में बचा कैपिटल आर का क्यूब इज इक्वल टू 27 आर का क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं 27 3 का क्यूब होता है, तो हम टेक्निकली इसको अगर ऐसे लिखें 27 को 3r का होल क्यूब, 3r का होल क्यूब लिखेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और r का क्यूब r क्यूब ही रहेगा। तो 3r का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो r विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स स्मॉल r। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है कि ये जो नया बड़ा स्फीयर बना है इसकी रेडियस छोटे वाली स्फीयर की रेडियस का 3 टाइम्स होगी, और इससे हमारा फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का वो सॉल्व होता है कि द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर विल बी 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, यानी कि हमें दोनों स्फीयर्स के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो उसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, इट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, स्मॉल स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर। वाई, क्योंकि स्मॉल आर हमने रेडियस मानी है ओल्ड स्फीयर की, और सरफेस एरिया ऑफ जो बिग स्फीयर, जो बड़ा स्फीयर बना है छोटे स्फीयर्स को मेल्ट करने से, दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज द न्यू स्फीयर रेडियस। और हमें दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। सो व्हाट वी विल डू, दोनों को डिवाइड कर देंगे, लेट दिस बी इक्वेशन 1, लेट दिस बी इक्वेशन 2। सो एस ए ऑफ स्मॉल स्फीयर का रेशियो एस ए ऑफ बिग स्फीयर के साथ में, दैट विल बी इक्वल टू इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अब यहां पे जो कैपिटल आर है वो इक्वल है 3 टाइम्स स्मॉल आर के, वो भी हम पुट कर देते हैं। सो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल आर को लिखा 3 इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर।
इसको ओपन कर देंगे, सो दिस विल बिकम 4 पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 3 आर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, सो व्हाट वी गेट इज 1:9. सो दिस इज द आंसर टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इन दोनों के सर्विस एरियाज का रेशियो 1:9 होगा. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की. क्वेश्चन नंबर 10 में वी आर आस्क्ड a capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm. एक मेडिसिन का कैप्सूल है और वो स्फेरिकल शेप का है और उसका डायमीटर जो है वो 3.5 mm है. हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल. इस कैप्सूल को भरने के लिए टोटल कितनी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी. तो कितनी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी वो बेसिकली क्या होगा, अंदर भरना है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हमें खाली इस कैप्सूल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सो वॉल्यूम ऑफ दिस कैप्सूल, क्योंकि ये स्फेरिकल है तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब. और आर कितना होगा, हमें क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो आर विल बी इक्वल टू डायमीटर का हाफ, यानी कि 3.5 का हाफ विच इज इक्वल टू 1.75 mm. इसको पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं. So this will be equal to 4/3 into pi into r, यानी कि 1.75 into 1.75 into 1.75. इसको सॉल्व कर लेंगे. So we will get 22.46 mm cube. Approximately ये इतना निकल के आएगा. So this is the volume of the entire medicine which is required to fill that capsule. और इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 11.4 और चैप्टर 11 ये दोनों ही कंप्लीट होते हैं. ये आपके एनसीईआरटी का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को कैसे भी स्किप मत कीजिएगा एग्जाम के लिए एंड स्टडी इट वेल. अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.